अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासबान स्लेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले 1.5-2 साल में जब से स्लम शुरू हुआ, वो ओवरऑल पाकिस्तान में हर बिजनेस का स्लम था। इसमें प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब हुई, आपके ओवरऑल जितने भी बिजनेस थे वो सारे के सारे जो हैं डिस्टर्ब हुए। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुआ वो प्रॉपर्टी का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अब इस स्लम के अंदर अच्छी चीज़ें ये हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि उसको ठीक होने में टाइम लग रहा है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे DHA फेज 7 की। पुराना नाम DHA वैली, नया नाम DHA फेज 7। ये सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ, इस स्लम के दौरान DHA में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। जैसे कि बारी बारी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ, DHA ने 3-4 दफ़ा पिछले 1-1.5 साल में अपनी बैलेट किया। अपने जो नॉन बैलेट अलॉटीज थे, जिनके प्लॉट को नंबर नहीं लगा हुआ था, उनके प्लॉट्स को नंबर अलॉट किया। सिर्फ नंबर अलॉट नहीं किया, अच्छी बात यह है कि DHA ने इसकी पोजीशन भी स्टार्ट कर दी। वो चीज़ जिसका बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर DHA वैली के अलॉटीज जिन्होंने वहाँ पे घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था, इस नीयत से लिया था कि कभी हम DHA में अपना घर बनाएंगे। लेकिन अब क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस पर डिसार्ड थे। उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी 13 अगस्त 2024 को DHA वहाँ पे पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें मैग्नोलिया सेक्टर की पोजीशन जो है वो अनाउंस हो रही है। अच्छी बात यह है कि पोजीशन के लिए जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो तकरीबन जो हैं वो DHA ने पूरी कर दी हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि ओलेंडर ब्लॉक के अंदर कुछ प्लॉट्स की जो है DHA ने पोजीशन दी थी कि आप आएँ और अपना वहाँ पे घर शुरू करें। तो प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से पाइपलाइन नहीं थी जिस तरह से अब हुई हैं। जैसे कि ओलेंडर ब्लॉक में उस टाइम पे पानी का वाटर टैंक जो है वो नहीं था, जो कि अब तकरीबन कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है और थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा। पहले निज़ाम इस तरह से चल रहा था कि ओलेंडर में थोड़े से घर थे तो DHA वाले खुद उनको वाटर टैंकर के ज़रिए जो है पानी की सप्लाई दे देते थे। लेकिन अब मसला ये था कि जैसे जैसे क्योंकि वो घर डिलीवर हो रहे हैं, पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो अब पानी सिर्फ टैंकर के ज़रिए घर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो DHA ने अपना उनका वाटर टैंक किया, क्योंकि हर सेक्टर के अंदर अपना वाटर टैंक बनेगा, तो वो उस पर तेज़ी से काम किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीशन के मराहिल में है। इसलिए ओलेंडर के घर हैं या ओलेंडर में जो लोग घर प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उनके लिए पानी का मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो चुका। इसके साथ साथ ओलेंडर ब्लॉक में पहले हमने देखा मस्जिद, तो जामे मस्जिद काफ़ी टाइम से है। फिर उधर फोर्स जो है APS स्कूल आया और उसके साथ साथ अस्करी बैंक आ गई। आज अभी हम देखते हैं वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्लिनिक भी बन चुका है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, क्योंकि वहाँ पे पहले 2-3 प्लाजे थे, अब वो एंगेज हो चुके हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि DHA ने सिर्फ रेजिडेंशियल की पोजीशन अनाउंस नहीं की, वो कमर्शियल की पोजीशन भी अनाउंस कर रहे हैं। अब वहाँ पे जाहिर बात है जब पोजीशन अनाउंस होगी तो प्लाजे बनेंगे तो जाहिर बात है वहाँ पे शॉप्स बनेंगी, मजीद मेडिकल स्टोर बनेंगे, बाकी चीज़ें बनेंगी। अगर हम पिछले 2 साल पीछे जाते हैं, 2 साल पहले का DHA वैली और अब के DHA वैली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब हमें वहाँ पे ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं मिलती थी, जो कि अब हमें ज़रूरत ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे मिल जाती हैं। और आने वाले इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर हम DHA वैली को पुराने वाले DHA वैली के साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे। वो आज का DHA फेज 7 ही लगेगा, हमें DHA वैली नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं मैग्नोलिया सेक्टर की, क्योंकि अब पोजीशन जो आ रही है वो मैग्नोलिया सेक्टर की आ रही है। तो मैग्नोलिया सेक्टर के अंदर भी वाटर रिजर्वायर जो है उनका वाटर टैंक वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर काम हो चुका है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो अपने कंप्लीशन के मराहिल में होगा। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, हम यहाँ पे उसकी जो वीडियो है वो अटैच कर देंगे, यहाँ पे आप उसको देख सकेंगे। इसके साथ साथ DBs जो हैं बिजली की, वो भी सारी की सारी इंस्टॉल्ड हैं। उसके बाद पानी की पाइपलाइन इंस्टॉल्ड हैं। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्लीट है। अब 13 तारीख को इंशाल्लाह DHA जो है पोजीशन अनाउंस करेगा और वहाँ पे घर बनने शुरू हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा कम है, इस प्राइस पे तो आपको मेरे ख्याल से किसी DHA को छोड़ के कलर सईदा के किसी, क्योंकि करीबी इलाका वहाँ पे कलर सईदा है, ये कलर सईदा रोड है, तो उस रोड के ऊपर या रवात के किसी नवाही गाँव में भी उस प्राइस में 5 मरला का प्लॉट नहीं मिलता जिस प्राइस के अंदर अभी आपको DHA के अंदर प्लॉट मिल रहा है। तो ये रीज़न है कि मेरे ख्याल से DHA के अंदर जो प्लॉट हैं उधर मेरा अपनी ज़ाती राय है कि वहाँ पे जो घर बनने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और बहुत थोड़े से टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मैग्नोलिया सेक्टर जो है वो फिल हो जाएगा। और ये सिर्फ मैग्नोलिया की बात नहीं है, इसके बाद लिली सेक्टर रेडी है, ओलियंडर रेडी है, डैफोडिल्स रेडी है,
और बुगनविला काफ़ी हद तक कुछ गलियां उसकी रेडी होना शुरू हो गई हैं, मतलब एसफाल्ट लेयर उसके ऊपर कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह अब आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद डीएचए जो है वो उसकी अपने प्लॉट्स की पोजीशन जो है वो देना शुरू कर देगा या देता रहेगा इंशाल्लाह। जिन लोगों के प्लॉट अभी मैग्नोलिया के अंदर पैलेट इसमें पोजीशन में आ गए उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनके मैग्नोलिया में नहीं आए वो उनको थोड़ा सा भी सब्र मदीद कर लें, इंशाल्लाह उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ आएंगी। अभी तक क्योंकि पोजीशन मिला नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट है, तो रेट जो हैं अभी तक स्टेबल हैं। लेकिन मैं आपको एक गारंटी करता हूँ कि जब पोजीशन मिल जाएगा वहाँ पे 10 15 20 घर शुरू हो जाएंगे तो आपको इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलेंगी जिस रेट पे आज मिल रही हैं। तो लिहाजा अगर आपका वहाँ पे कोई प्लॉट है मैग्नोलिया में तो या ओलेंडर ब्लॉक में, और हमारा मशवरा है कि आप उसको सेल ना करें, क्योंकि अगर आप सेल करेंगे तो आप कुछ उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जिस तरह से अभी होल्ड करने से आपको कुछ उससे अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और मैग्नोलिया के अंदर भी डीएचए वाले जो हैं वो कुछ कमर्शियल की जो है वो पोजीशन देना चाह रहे हैं इसके साथ ही। तो जाहिर बात है जब घर बनेंगे वहाँ पे प्लाजे बनेंगे तो जो लोगों का फ्लो है वो जिस तरह और डीएचए होम्स में था वही फ्लो जो है वो मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर भी बनना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ वाटर रिजर्वायर बनाना चाह रहे हैं डीएचए वाले। डिटोचा डैम जो है वो आपको पता है कि वो भी उसके ऊपर भी डीएचए वाले काम कर रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटीज बन रही हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द वो डैम भी जो है वो शुरू हो जाएगा और उससे उस पूरे एरिया के अंदर पानी के जो मसले मसाइल थोड़े बहुत हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फेज 6 वाली कनेक्टिविटी ब्रिज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, डीएचए और मज़े की बात ये कि कल्लर से इधर रोड वाला जो गेट था डीएचए वैली का ओलेंडर वाला गेट, उसके ऊपर दोबारा से काम शुरू हो चुका है। पहले क्योंकि वो सिंपल बैरियर होता था, अब वो उसके ऊपर डीएचए की तरफ का गेट बनना शुरू हो चुका है। और जो बुगनविला वाला गेट था दूसरी एंट्रेंस कलर सईदा पे, वो तकरीबन नियर अबाउट कंप्लीट है। अब डीएचए वाले किसी भी टाइम उसकी जो है वो उसका भी इफ्तिताह कर सकते हैं। आप फिर दो एंट्रेंस से कलर सईदा रोड से डीएचए वैली के अंदर एंटर हो सकेंगे और ये बहुत इसका अच्छा जो है रिजल्ट आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमें दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।